Hi everyone, welcome back to channel Rasandana. In the last video of spectroscopy, we had discussed about the Lambert's law of absorption as well as Beer's law of absorption. Now in this video, we'll discuss about the combination of Beer and Lambert's law, that is Lambert-Beer law और Beer-Lambert's law. तो यहाँ पे देखिए हमें दोनों का कॉम्बिनेशन पढ़ना है. पहले हमने दोनों का इंडिविजुअल देखा था, दोनों लॉज को हमने सेपरेट देखा था कि एक बार के लिए हमने लैम्बर्ट्स लॉ अलग से देखा था, दूसरी बार के लिए हमने बीयर्स लॉ वो अलग से देखा था. बट इस बार हमें दोनों का कॉम्बिनेशन देखना है और यही यहाँ से जो ज्यादा अप्रोप्रिएट लॉ है. यदि हम बात करें बीएस लॉ की, तो बीएस लॉ ने क्या बोला कि यहाँ से देखिए, मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम बना के एक्सप्लेन करती हूँ. हम पहले क्या पढ़ चुके हैं और अब हम क्या पढ़ने वाले हैं. बीएस लॉ ने क्या बोला यहाँ से कि ये जो हम कोई भी सैंपल कंटेन कर रहे हैं, यदि हम इस पे कोई भी मोनोक्रोमेटिक लाइट है उसे इरेडिएट कर रहे हैं, ठीक है. यहाँ से क्या आ रहा है, मोनोक्रोमेटिक लाइट आ रही है और जब ये पास थ्रू करेगी यहाँ से इस सैंपल से, तो इस लाइट की जो इंटेंसिटी है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी. फर्स्ट पॉइंट इज intensity of light will be decreases. और ये जो डिक्रीमेंट इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के, ठीक है. अकॉर्डिंग टू बीयर्स लॉ क्या होता है, -di/dx इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c होता है. किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है. बट यदि हम बात करते हैं अबाउट द लैम्बर्ट्स लॉ, ठीक है, क्योंकि हमने दोनों ही पढ़े हैं और दोनों ही सही है, कोई सा भी गलत नहीं है, दोनों ही सही है. लेकिन दोनों ने एक एक पॉइंट छोड़ दिया. इसने इंटेंसिटी का पॉइंट छोड़ दिया और इसने कॉन्सेंट्रेशन का पॉइंट छोड़ दिया. यहां से क्या होता है, -di/dx इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. ये जो दोनों है इनका कॉम्बिनेशन हम करेंगे, जो कि यहाँ से जाना जाता है एज बीयर-लैम्बर्ट्स लॉ. और उसमें क्या होता है, यहाँ से बीयर-लैम्बर्ट्स लॉ में यहाँ से क्या होने वाला है, -di/dx is directly proportional to IC. That's it. इससे ज्यादा कुछ नहीं होता, सिर्फ हमें ये करना है. यहाँ पे हमने देखा बियर बोल रहा था कि कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लैम्बर्ट बोल रहा था कि इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है. बट जब दोनों ने कॉम्बिनेशन किया तो यहाँ से फाइंड आउट हुआ कि दोनों ही सही हैं. तो फिर दोनों ने साथ में मिलकर एक लॉ प्रपोज किया, दैट इज नॉन एज बीयर-लैम्बर्ट्स लॉ, कि इंटेंसिटी के भी प्रोपोर्शनल होता है, कॉन्सेंट्रेशन के भी प्रोपोर्शनल होता है. तो हम नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे यहाँ से अबाउट द बीयर-लैम्बर्ट्स लॉ. बीयर-लैम्बर्ट्स लॉ काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में. और इवन यदि मैं बात करूं इंडिविजुअल बियर लॉ पूछने की और इंडिविजुअल लैम्बर्ट लॉ पूछने की, तो उन दोनों से ज्यादा चांसेस होते हैं कॉम्बिनेशन पूछे जाने की, बीयर-लैम्बर्ट्स लॉ पूछे जाने की. अब देखिए स्टेटमेंट है वो सेम रहेगा, स्टेटमेंट सेम ही रहेगा. क्या रहेगा, हमने एक बार के लिए बोला कि इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, दूसरी बार के लिए हमने बोला कॉन्सेंट्रेशन के. यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी एज वेल एज कॉन्सेंट्रेशन, दोनों की हम प्रोपोर्शनल दिखा देंगे यहाँ से. बाकी कुछ भी चेंज हमें नहीं करना है, ठीक है. तो सबसे पहले हम मूव करते हैं टुवर्ड्स. देखिए यदि आपने पहले लैम्बर्ट लॉ और बियर लॉ नहीं पढ़ा है, डायरेक्ट आप इस पे आ रहे हैं, आपको कुछ समझ नहीं आने वाला. इसीलिए रिकमेंड कर रही हूँ कि पहले आप इससे प्रीवियस वीडियो वो देख के आइए जिसमें मैंने दोनों लॉज हैं वो इंडिविजुअल बताएं, क्योंकि मैं उसी से आगे प्रोसीड कर रही हूँ. बिल्कुल मैं बेसिक से फिर से नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ ना, और हम इन्हीं का कॉम्बिनेशन कर रहे हैं. तो वो चीज आपको पहले करके आनी है, अदरवाइज कुछ भी समझ नहीं आएगा, फिर बोलोगे कि पता नहीं मैम ने क्या पढ़ा दिया. तो इसीलिए बोल रही हूँ पहले आप वो करके आइए, तभी आपको समझ आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा. तो चलिए यहाँ से क्या होता है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि कोई भी मोनोक्रोमेटिक लाइट लेनी होती है, उसे सॉल्यूशन से पास करना है. तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, when a monochromatic radiation is passed through, स्टेटमेंट आई थिंक आपको अभी तक याद हो गया होगा क्योंकि ये हम थर्ड टाइम लिख रहे हैं, is passed through the homogeneous solution, the decrease in intensity of radiation of monochromatic radiation with thickness of solution, क्योंकि यहां से ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, दैट्स ऑल्सो डज मैटर, ठीक है. ये भी तो यहां से इंपॉर्टेंट होता है ना, विद थिकनेस ऑफ सॉल्यूशन.
with thickness of solution is directly proportional to intensity of incident light, as well as concentration of solution. ठीक है, चीज समझ आती है यहाँ से। तो ये होता है सबसे फर्स्ट थिंग अपना स्टेटमेंट। आफ्टर स्टेटमेंट हमें क्या करना, देखिए ये वही मोनोक्रोमेटिक लाइट होगा, ये क्या होगा, सैंपल होगा। सैंपल क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट करेगा, और ये डिपेंड करेगा किस पे करेगा, इंटेंसिटी पे भी डिपेंड करेगा, और किस पे डिपेंड करेगा, यहाँ से कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा। दोनों चीजें समझ आती है। तो हमें स्टेटमेंट यहाँ से क्या लेना है, यहाँ से therefore माइनस डी आई अपॉन पे डी एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई सी, इतनी चीज यहां से समझ आती है। इसे हम रखते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, दिस इज इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 को हम रिराइट कैसे कर सकते हैं, तो बहुत ही सिंपल सा, हम क्या करेंगे, यहाँ से प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है वो यूज करेंगे। डी आई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, के आई सी हो जाएगा। देखिए सिंपल सा है। यदि मैं आपको ट्रिक से बताऊं, ट्रिक लास्ट में बताऊंगी, सबसे पहले आपको ऐसे समझाती हूँ, लास्ट में ट्रिक बताऊंगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या करना, माइनस डी आई अपॉन पे डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, के आई सी हो जाएगा। नाउ हम क्या करेंगे, सेम वेरिएबल्स को एक साइड में करेंगे, तो डी आई अपॉन पे आर इक्वल टू क्या होगा, के सी डी एक्स, हो जाएगा। नाउ हमें क्या करना है, वही सेम थिंग ऑन इंटीग्रेशन के लिए हमें जो सेम लिमिट्स है वो रखनी है। जो पहले मैं यहाँ से ट्रिक है वो आपको बता ही देती हूँ। जो आपने पहले लैम्बर्ट्स लॉ करा है, ठीक है, लैम्बर्ट्स लॉ ऑलरेडी कर चुके हैं तो आपको याद हो गया होगा मे बी। जो आपने लैम्बर्ट्स लॉ करा है उसमें आप हर जगह पे सी और ऐड कर दीजिए। ठीक है, जस्ट सी ऐड करना है, हो गया आपका काम, बीयर लैम्बर्ट्स लॉ भी हो जाएगा। पहले हमने क्या किया था, ओनली आई के साथ में किया था, के आई, ठीक है, के डी एक्स, ये चीज कर रहे थे। अब हम क्या कर दिए, सी ऐड करना है सिर्फ, बाकी और कुछ नहीं करना। इंटीग्रेशन के लिए लिमिट्स वगैरह सारी चीजें सेम रहने वाली ऑन इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन यहाँ से हमें किसके लिमिट्स में करना है, लिमिट्स यहाँ से क्या होने वाली है, लिमिट्स क्या होंगी, I0 टू I एंड दूसरी लिमिट है वो क्या होंगी, x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू x। इन लिमिट्स के बीच में हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करेंगे सेम थिंग, माइनस का इंटीग्रेशन तो हम करेंगे नहीं, ठीक है, माइनस का इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, I0 टू I तक करेंगे। इसे हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन पे I इंटू पे डी आई लिखेंगे। सिंपल थिंग, वेरी सिंपल, समझ आ रहा है सभी को। यहाँ से क्या होगा, के हो जाएगा, के कांस्टेंट है, यहाँ से सी ऑल्सो कांस्टेंट। अब देखिए सी कांस्टेंट क्यों है, जब आपने कोई सैंपल ले लिया, ठीक है, जब आपने कोई सैंपल कंटेन कर लिया तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो फिक्स अमाउंट है ना, कंसंट्रेशन है वो क्या है, फिक्स है, कंसंट्रेशन चेंज तो नहीं हो रही ड्यूरिंग द स्पेक्ट्रम। तो यहाँ से कंसंट्रेशन वो चेंज नहीं हो रही, दैट्स व्हाई कंसंट्रेशन इज ऑल्सो कांस्टेंट। तो कंसंट्रेशन है वो भी क्या है, यहाँ से कांस्टेंट है, तो कंसंट्रेशन को भी बाहर रखेंगे। देन हमें यहाँ से इंटीग्रेशन किसका कराना है, डीएक्स का कराना है। लिमिट्स क्या होंगी, 0 टू x, इतनी चीज समझ आ गई। लिमिट्स क्या लेनी है हमें, 0 टू x लेनी है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं यहाँ से कि नेक्स्ट पॉइंट, जब हम इसका इंटीग्रेशन कराएंगे तो इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस का साइन एज इट इज आएगा। आफ्टर माइनस ये क्या बनेगा, ln I0 टू I इज इक्वल टू क्या आएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा, के सी और इनटू पे क्या आएगा, x, ठीक है, के सी एक्स, और x की लिमिट्स क्या आएंगी, 0 टू x आएंगी। नाउ हमें क्या करना है, देखिए मैंने पहले ही आपको बताया था, यहाँ पे क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जिससे कि आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ से माइनस का साइन सबसे पहली चीज एज इट इज रहेगी। लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या है, I है, हम इसे क्या लिखेंगे, ln I लिखेंगे। देन लोअर लिमिट ln I0 लिखेंगे। देन के सी और x की अपर लिमिट x, लोअर लिमिट 0, x माइनस 0, तो इसे हम क्या लिख दें, के सी एक्स लिख दें। किसी को कोई इश्यू नहीं है, के सी एक्स लिख दिया हमने। अब यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट पे यदि हम मूव करें तो इस माइनस के साइन को हम इधर लेके जाएंगे। तो हमें क्या करना है, ln I
माइनस ln I0 इज इक्वल्स टू माइनस KCX। हो गया यहाँ तक। यहाँ तक किसी को कोई भी इश्यू नहीं होना चाहिए। इतनी चीज समझ आ गई। अब यहाँ से मैंने अगेन आपको एक रूल बताया था दैट इफ देयर इज ln m माइनस ln n, देन यहाँ से क्या होता है ln m अपॉन पे n हो जाता है। ठीक है, ln m अपॉन पे n हो जाता है। तो यही चीज यहाँ पे हमें करनी है, ln I अपॉन पे I0 कर देना। ठीक है, इसे हम क्या लिखेंगे ln I अपॉन पे I0 माइनस KCX हम इसे लिखेंगे। ठीक है, हम पहले से इसकी फॉर्म में सॉल्व करेंगे इसे इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में करेंगे तो I अपॉन पे I0 इज इक्वल टू क्या होगा एक्सपोनेंशियल माइनस KCX हो जाएगा। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे I को दूसरे साइड पे भेजेंगे। ठीक है, आगे वाला मैं मिटा रही हूँ, थोड़ा सा पहले से आप स्क्रीनशॉट लेके रखना क्योंकि अदरवाइज फिर ये आएगा नहीं फिर ये बोर्ड पे। तो आगे वाला मैं मिटा रही हूँ, इसे नीचे का आई थिंक दिखेगा नहीं। ठीक है, तो मैं यहीं पे लिख रही हूँ इसे। अब हमें क्या करना है, इस I को इधर लेके जाना है। I को उधर लेके जाएंगे तो ये कहाँ पे जाएगा, अप साइड पे जाएगा। सो ये क्या बनेगा I इज इक्वल्स टू I0 एक्सपोनेंशियल माइनस KCX दिस इज इक्वेशन 2। ठीक है, क्वेश्चन 1 हमने कहीं पे मार्क किया था, दिस वाज इक्वेशन 1 और हमने इसे इक्वेशन 3 रखेंगे। दिस वन इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 है वो हम ये ln वाला रखेंगे क्योंकि इसका हमें आगे फिर से यूज करना है। ठीक है, दिस वन इज इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 3 है, इसे हम क्या बोल सकते हैं, बियर लैम्बर्ट्स लॉ है वो हम बोल सकते हैं। ठीक है, बियर लैम्बर्ट्स लॉ है वो हम इसे बोल सकते हैं। ये जो इक्वेशन है ये किसे एक्सप्लेन करती है, बियर लैम्बर्ट्स लॉ को एक्सप्लेन करती है, बियर लैम्बर्ट्स इक्वेशन, ये हम बोल सकते हैं। अब हमें क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन 2 को हमें रिसॉल्व करना है। इक्वेशन 2 क्या था हमारा, ln, अगेन लिख देती हूँ एक बार के लिए, ln I अपॉन पे I0 इज इक्वल्स टू माइनस KCX, ये था। इसे हम लॉग की फॉर्म में सॉल्व करेंगे। लॉग की फॉर्म में सॉल्व करेंगे तो ln का क्या होगा 2.303 log I अपॉन पे I0 इज इक्वल्स टू माइनस KCX। ठीक है, यहां तक कोई इश्यू नहीं है। अब 2.303 को इधर ट्रांसफर करना है, दैट मीन्स log I अपॉन पे I0 इज इक्वल्स टू माइनस K अपॉन पे 2.303 इंटू पे C इंटू पे X। नाउ वी नो दैट log I0 अपॉन पे log I अपॉन पे I0 इज इक्वल्स टू क्या होता है, A होता है, एंड A इज एब्जॉर्बेंस। वी नो दैट बिकॉज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द लैम्बर्ट्स लॉ, और लैम्बर्ट्स लॉ में हमने ये चीज देखी थी, log I अपॉन पे I0 क्या होता है, A होता है, A इज एब्जॉर्बेंस। ठीक है, एब्जॉर्बेंस ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसके बाद हमें नेक्स्ट पॉइंट पे क्या करना है, वी नो दैट K अपॉन पे 2.303 is epsilon and epsilon is absorbance coefficient. This is absorbance coefficient, ये चीज भी हमें पता है। अब हम नेक्स्ट में क्या करेंगे, तो नेक्स्ट में हम इन दोनों को सॉल्व करके और यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट कर देंगे और ये क्या बनेगा, यहाँ से ये बनेगा A इज इक्वल्स टू, चलिए हम इन्हें भी क्वेश्चंस दे देते हैं। दिस वन इज इक्वेशन 4, 5 and 6। सो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 4, 5 and 6, फ्रॉम इक्वेशन 4, 5 and 6। ठीक है, log I अपॉन पे I0 इज इक्वल्स टू क्या था, A था। देन यहाँ से यदि हम बात करें माइनस K अपॉन पे 2.303 एप्सिलॉन है, एंड C एंड X है वो तो एज इट इज ही है। सो दिस इक्वेशन 7 ऑल्सो नॉन एज बियर लैम्बर्ट्स लॉ। ठीक है, तो ये जो चीज है ये हमें दो इक्वेशन से वो डिराइव करनी होती हैं। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं और आप यहाँ तक भी आ सकते हैं, दोनों ही फॉर्मेट में आई थिंक आपको सॉल्व करना चाहिए क्योंकि काफी इजी सॉल्यूशन है, इससे इजी एक्सप्लेनेशन कोई हो नहीं सकता। लेकिन ये कब समझ आएगा, जब आप पहले लैम्बर्ट्स लॉ करके आए हैं, अदरवाइज आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा क्योंकि मैंने जस्ट कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है वो वहां पे दिया था, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट बताया है क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ वहां पे, और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप ऑलरेडी बियर एंड लैम्बर्ट्स लॉ को इंडिविजुअली पढ़ के आ रहे हैं, सो दैट कॉम्बिनेशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ट्रिक मैंने क्या बताया कि जो आपने लैम्बर्ट्स लॉ में पढ़ा है, लैम्बर्ट्स लॉ में हमने खाली आई की रिस्पेक्ट में बात की थी। अब यहाँ पे आप आई सी कर दो,
हर जगह पे आप सी को ऐड कर दो, बाकी आपको कुछ भी चेंज नहीं करना। तो आपको ओनली लैम्बर्ट्स लॉ याद करना है और बियर्स लॉ याद करना है। उसके बाद बियर लैम्बर्ट्स लॉ वो दोनों का कॉम्बिनेशन है, इंटेंसिटी एंड कंसंट्रेशन दोनों को साथ में रख दो, हो जाएगा आपका बियर लैम्बर्ट्स लॉ। कुछ भी चेंजमेंट आपको नहीं करना है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द बियर लैम्बर्ट्स लॉ। और इसी के साथ में आपके जो एब्जॉर्प्शन लॉज हैं वो खत्म होते हैं। 3 लॉज हमने पढ़े हैं और आपको तीनों ही करने हैं। तीनों में से कोई भी है वो पूछा जा सकता है, किसी पे भी शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। बट यदि मैं बात करूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट की, सो बियर लैम्बर्ट्स लॉ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन कंपैरिजन टू इंडिविजुअली बियर्स लॉ एंड लैम्बर्ट्स लॉ। अब यदि हम बात करते हैं इससे नेक्स्ट टॉपिक की, तो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका होने वाला है अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, यानी कि कौन कौन से टाइप के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं जिनकी वजह से कंपाउंड्स वो आपके कलरफुल होते हैं। आगे थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है वो स्टार्ट होने वाला है। वैसे तो पूरी की पूरी स्पेक्ट्रम में हम थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं, यहीं पे ये डेरिवेशन पोर्शन आया था 2 वीडियोस में, बाकी हम पूरा ही थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं। सो बस आपको जस्ट अपने नोट्स साथ साथ में प्रिपेयर करने हैं। काफी ईजी यूनिट है और पहले थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन आएगा, उसके बाद वुडवार्ड-हाइजर रूल आएगा जो कि आपको काफी पढ़ने की काफी अच्छे से अंडरस्टैंड करने का जो टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो सारे के सारे जो टॉपिक्स अभी आने वाले हैं वो इंटरेस्टिंग ही आएंगे। तो आपको बस जस्ट सीरीज को कंटिन्यू करना है, फॉलो करना है। दैट्स इट फॉर द डे एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।